हयात सहाबा। टॉपिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन मुशरिकों को एक एक करके दावत देना जो मुसलमान नहीं हुए। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले दिन जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना उसका किस्सा यूँ है कि मैं और अबू जहल बिन हिशाम मक्का की गली में जा रहे थे कि अचानक हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया, ए अबू हकम, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अबू जहल ने जवाब दिया, ए मोहम्मद, क्या तुम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने से बाज नहीं आओगे? आप यही चाहते हैं कि हम गवाही दें कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। चलो हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि जो आप कह रहे हैं वह हक है तो आपकी पैरवी जरूर करता। यह सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। इसके बाद अबू जहल मेरी और मुतवज्जह होकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं खूब जानता हूँ कि जो कुछ कह रहा है वह हक है, लेकिन इनकी बात मैं इस वजह से नहीं मानता कि बनु कुसई में से और बनी कुसई ने कहा कि बैतुल्लाह की दरबानी हमारी ख़ानदान में होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत हमारे ख़ानदान में होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा मजलिसें शुरा का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे होगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लड़ाई का झंडा हमारे ख़ानदान में होगा। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने खाना खिलाया, यहाँ तक कि जब हम खाना खिलाने में हम और वह बराबर हो गए तो कहने लगे कि हम में से एक नबी है। अल्लाह की कसम, उनकी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वलीद बिन मुगीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने उसे कुरान पढ़कर सुनाया। देखने में वह कुरान सुनकर नर्म पड़ गया। अबू जहल को ये खबर पहुंची। वलीद के पास आकर उसने कहा, हे चचा जान, आपकी कौम आपके लिए माल जमा करने का इरादा कर रही है। वलीद ने पूछा, किस लिए? अबू जहल ने कहा, आपको देने के लिए, क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए गए थे ताकि आपको उनसे कुछ मिल जाए। वलीद ने कहा, कुरैश को खूब मालूम है कि मैं उनमें सबसे ज़्यादा मालदार में से हूँ। मुझे मोहम्मद के माल लेने की ज़रूरत नहीं। अबू जहल ने कहा, तो फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कहें जिससे आपकी कौम को यह पता चल जाए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, उनको नहीं मानते। वलीद ने कहा, मैं क्या करूं? अल्लाह की कसम, तुम में से कोई आदमी मुझसे ज़्यादा शेर, काव्या और शेर के रज़ज़ और कसीदे को और जन्नात के अशआर को जानने वाला नहीं। अल्लाह की कसम, वह मोहम्मद जो कुछ कहता है वह उनमें से किसी चीज़ से मिलती जुलती नहीं है, और अल्लाह की कसम, वे जो कुछ फरमाते हैं उसमें बड़ी मिठास और मज़ा और बड़ी खूबसूरती और खिंचाव है। और जो कुछ वो फरमाते हैं वह ऐसा ज़ोरदार पेड़ है जिसके ऊपर का हिस्सा खूब फल देता है, नीचे का खूब हरा भरा है, और आपका कलाम हमेशा ऊपर रहता है। कोई और कलाम उससे ऊपर नहीं हो सकता। आपका कलाम अपने को नीचे वाले कलामों का तोड़ कर रख देता है। अबू जहल ने कहा, आपकी कौम आपसे उस वक्त राज़ी नहीं होगी जब तक आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। वलीद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। कुछ देर सोचकर वलीद ने कहा, उनका मोहम्मद का कलाम एक जादू है जिसे वे दूसरों से सीख सीख कर बयान करते हैं। इस पर कुरान पाक की आयत उतरी, छोड़ दे मुझको और उसको जिसको मैंने बनाया अकेला, और दिया मैंने माल उसको फैलाकर और बेटे मजलिस में बैठने वाले।